सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस इग्नू का BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन का ये आंसर की है दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की। देखिए इसमें मैंने आंसर की तो आपको बताई है, साथ में मैं इसमें पेज नंबर, जिस पेज नंबर पे आपके मॉड्यूल में वो आंसर अवेलेबल है मैंने वो भी लिख दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्वेश्चन मैंने पेज नंबर 36 लिखा हुआ है इसका आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस पेज नंबर पे जाके डीपली पढ़ भी सकते हैं और ये आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं वो आंसर सत्य है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जाहिर है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश कॉन्स्टिट्यूट्स क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ ऑल लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। तो टेक्निकल प्रोसेसिंग में आता है ये सब, जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में तो नहीं आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग में भी नहीं आएगा, फिजिकल प्रोसेसिंग में भी नहीं आएगा, जो बचा वो टेक्निकल प्रोसेसिंग है। पेज नंबर 46 पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। CAS, ये दूसरे जो आपके मॉड्यूल हैं उनमें भी ये CAS के बारे में जानकारी दी हुई है और BLI 011 में भी इसके बारे में जानकारी दी हुई है पेज नंबर 47 पे। इसकी फुल फॉर्म दी है, बट बेसिकली बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं बताया गया है। तो करंट अवेयरनेस सर्विस इसका आंसर होगा। पेज नंबर 47 पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का डाउट भी रहता है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, लगभग हर बार ही ये क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है कि फोटोकॉपिंग सर्विसेज आर ऑल्सो नोन एज। तो ये रेप्रोग्राफिक सर्विस है, लोग इसको करंट अवेयरनेस सर्विस से रिलेट करते हैं, लिटरेचर सर्विस से रिलेट करते हैं। लिटरेचर तो बहुत कम, लेकिन करंट अवेयरनेस सर्विस से रिलेट करते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं है इसका। रेप्रोग्राफिक सर्विस इसका आंसर है। पेज नंबर 48 पे इसके बारे में पूरी जानकारी आप जाके पढ़ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि ईच पर्सन शुड बी आंसरेबल टू ओनली वन पर्सन इज रिलेटेड टू। तो यूनिटी ऑफ कमांड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे रूल्स जो दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उसमें ही यूनिट ऑफ कमांड भी एक पार्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 41 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी है अवेलेबल। ठीक है, 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो नोन एज बाय एक्रोनिम। तो ये एक्रोनिम यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो है वो इनमें से क्या है, तो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये जो हो गया वो यही हो गया POS, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 36 पे इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। सातवां प्रश्न जो है कि ग्रुपिंग रिलेटेड वर्क्स एंड एक्टिविटीज इनटू मैनेजेबल यूनिट्स इज आल्सो नोन एज। छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, डिपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है छोटी छोटी यूनिट में, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज गिवन बाय। तो मेलविल देवे जो है इन्होंने ये वाला आंसर दिया। 3 जो रूल दिए हुए हैं आप में, एक तो ये फ्रांसिस जी का दिया हुआ है और एक रंगनाथन जी का द्वारा दिया गया है और एक ये वाला ही है। तो ये तीनों दिए हुए हैं, लेकिन जिसका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 91 पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। 3 कार्ड सिस्टम किसने दिया था, तो ऐसा रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था। पेज नंबर 107 है, पेज नंबर नहीं दिख रहे होंगे आपको, मैंने अब सही से इसको फिट कर दिया, अब दिखेगा आपको। बैक ऑफ द टाइटल पेज ऑफ अ बुक इज नोन एज, तो वर्सो पेज इसका आंसर है। पेज नंबर 113 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही में जो पेज जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया होता है, नोट्स दिए होते हैं, एक कीवर्ड दिए होते हैं, ये वर्ड है, इसका आंसर ये है। तो ये पेपर में बहुत आता है। और पेज आपके चैप्टर के बीच बीच में पॉइंट्स टू रिमेंबर करके दिया होता है, तो वो भी बहुत आता है। और समरी में से भी काफी सारी चीजें उठा लेते हैं वो, तो अब इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डैश कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डिसीजंस मेड बाय कैटलॉगर और क्लासिफायर इन द लाइब्रेरी। तो अथॉरिटी फाइल इसका आंसर है, टेक्निकल फाइल इसका आंसर नहीं है। काफी लोग टेक्निकल फाइल बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं, अथॉरिटी फाइल है। पेज नंबर 131 पे आप जाके इसके बारे में ज्यादा जानकारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रोज ऑफ सेल्फ्स वेयर लाइब्रेरी बुक्स एंड जर्नल्स आर स्टोर्ड आर कॉल्ड, तो स्टैक्स कहते हैं उसको। 13वां प्रश्न है डैश लाइब्रेरी हैज नो फिजिकल काउंटर पार्ट। तो वैसे तो इसका आंसर वर्चुअल लाइब्रेरी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे कि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कोई आपसे पूछे, कभी इंटरव्यू में पूछे कि ऐसी लाइब्रेरी बताओ जिसका कोई फिजिकल काउंटर पार्ट नहीं होता, तो आप इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी नहीं बल्कि वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, लेकिन जो आंसर है मेन वो वर्चुअल लाइब्रेरी होता है। पेज नंबर 25 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। 40th क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए 14th क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो कहाँ की लाइब्रेरी, कहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है, तो यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी है। इसके बाद है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो लाइब्रेरी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की जो लाइब्रेरी है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी, तो कॉलेज पब्लिक लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तो नहीं हो सकती, तो बचा जो है वो है स्पेशल लाइब्रेरी, तो स्पेशल लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपकी बुक में तो अवेलेबल नहीं है, ये एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, लेकिन पूरा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, थोड़ी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की नहीं बल्कि स्पेशल लाइब्रेरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन जो है कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्रिएटेड ओरिजिनली इन डिजिटल फॉर्म इज नोन एज, तो बॉर्न डिजिटल रिसोर्सेस, पेज नंबर 25 पे जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1954, आंसर है इसका खुदाबख्श लाइब्रेरी, इसको पूरा नाम है इसका खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये पटना में है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी अगर वो लिख देते क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है कि आंसर आप लगा देते। तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है पटना में जो है, तो इसका आंसर पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपके मॉड्यूल में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो वहाँ पे शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो अगर आप वैसे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी पेपर में भी। तो प्रीवियस ईयर पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है आप वो सब जरूर लगा के जाइए अगर आपका पेपर है तो। 19वां क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस ऑफ बुक सेलर्स अलाउइंग डिस्काउंट ऑन पब्लिश्ड प्राइसेस ऑफ बुक्स इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। 20वां क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंक्रीज लिटरेसी नेसेसिटेट्स द क्रिएशन ऑफ, तो इसमें जो आंसर है जो आएगा इसका वो पब्लिक लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 2B में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दोगी पेज नंबर 26 पे, तो आप वो जो जाके पढ़ सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफाइड पब्लिकेशन फ्रॉम द पब्लिशर एज एंड व्हेन पब्लिश्ड इज नोन एज, तो जैसे ही बुक पब्लिश हो तुरंत मिल जाए, जैसे बुक पब्लिश हुई पब्लिशर तुरंत लाके आपको दे दे, तो इसको स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। लोग कोटेशन मेथड का जो मतलब जो एक और नाम है स्टैंडिंग वेंडर मेथड कहते हैं या स्टैंडिंग ऑर्डर मेथड कहते हैं, तो इसका आंसर कोटेशन मेथड नहीं है बल्कि स्टैंडिंग ऑर्डर इसका आंसर है। पेज नंबर 99 में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं आप। 22वां क्वेश्चन है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इज डैश प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, तो एस आर रंगनाथन जी द्वारा 5 लॉ दिए गए हैं, 5 में से 5वां लॉ है। इसके बारे में लॉस जो एक साथ लिखे हो ऐसी जानकारी अवेलेबल नहीं है आपके मॉड्यूल में, लेकिन ये इसके रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि इसके बारे में जो जानकारी है वो आप गूगल से निकाल के 5 लॉ एक बार पढ़ लीजिए कि ये 5 लॉ हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जैसे कि बुक्स आर फॉर यूज ऐसे करके आप पढ़ लीजिए कि ये लॉ है, वही डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे सर्टिफिकेट कोर्स में, इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो आप लॉ जरूर पढ़ के जाइएगा। मोबाइल लाइब्रेरी इज बेसिकली एन एक्सटेंशन सर्विस ऑफ विच लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। यूनेस्को असिस्टेड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो दिल्ली में लोकेटेड है और नाम है इसका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इंडस्ट क्या है, ये कंसोर्टियम है, इसका आंसर है कंसोर्टियम जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्रीगेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी आर, तो सप्लायर्स है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी, देखिए इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसका आंसर जो है वो स्टाफ मैनुअल है, विजिटर रिकॉर्ड या बुक कैटलॉग या एक्सेशन रजिस्टर इसका आंसर नहीं है। एक बार आप इसको वेरीफाई करेंगे पेज नंबर 123 पे जाके, और अगर पे कोई डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी, तो एक्सेशन रजिस्टर का यूज नहीं करते, बिब्लियोग्राफी और पब्लिशर कैटलॉग और बुक सेलर कैटलॉग का हम जरूर यूज करते हैं। 92 से लेकर 94 पेज नंबर तक आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है टू प्रमोट दी रिसर्च एक्टिविटी इन एन इम्पॉर्टेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। ISSN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इसका आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म ही पूछिए डायरेक्ट। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया, तो भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC जो ग्रांट देती है वही मेन सोर्स होता है इनकम का बेसिकली, लेकिन आपके मॉड्यूल में इसके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे प्रश्न भी पढ़ के जाइए जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी 32nd क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसका आंसर हो जाएगा।
33rd यानी कि 33वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश पब्लिक लाइब्रेरीज आर कंसिडर्ड एज द लोकल गेटवे टू नॉलेज। तो यूनेस्को इसका आंसर हो जाएगा। एलए यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो लंदन की एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जो कि यूके, लंदन यूके ही हो गया। तो इज अ लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर, तो लंदन नहीं यूके इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लंदन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। डैश रेफर्स टू द गैप between people who have the access to effective information technology and those who do not have। तो डिजिटल डिवाइड कहते हैं कि भाई मेरे पास तो इंटरनेट की सुविधा है लेकिन आपके पास नहीं है, तो उसमें वो डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है। सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी जो है वो 1981 में स्टैब्लिश हुई थी। 37th क्वेश्चन है, एक्विजिशन सेक्शन इज मेंट फॉर, तो कलेक्शन बिल्डिंग के लिए, बुक कलेक्शन बिल्डिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। 38th क्वेश्चन जो है वो डैश इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय हायर लेवल ऑफिसर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर हायर अथॉरिटी ले लेती है और डिसेंट्रलाइजेशन में वो डेलीगेट कर देती है सारी अथॉरिटीज को। 39th क्वेश्चन है, डैश इज अ प्लान डॉक्यूमेंट एंड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। इसका आंसर कुछ लोग अकाउंट्स लगा के आए हैं, लेकिन अकाउंट्स इसका आंसर नहीं है। दरअसल इसका आंसर जो है वो बजट है। अब प्लान डॉक्यूमेंट पहले से हमने प्लान कर लिया, जैसे अब घर में आपकी सैलरी आई तो आप डिसाइड कर लेते हैं अच्छा इतनी सैलरी यहाँ जब प्लानिंग कर लेते हैं पहले से, तो बजट इज अ प्लान डॉक्यूमेंट है। हमने अब अकाउंट तो बाद में बनेंगे, तो अकाउंट इसका आंसर नहीं होगा, बजट इसका आंसर हो जाएगा। तो 40th जो क्वेश्चन है, ग्राफिकल, आप कंफ्यूज इसलिए भी होते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड लिखा हुआ है, तो वो तो अकाउंट्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने प्लान डॉक्यूमेंट भी ऐड कर दिया है इसलिए इसका आंसर बजट हो जाएगा। 40th क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, पेज नंबर 50 पे इस पर ज़्यादा जानकारी है। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, तो दिल्ली में लोकेटेड है, पूसा के पास है लाइब्रेरी। फ्री एंट्री टू स्टैग रूम इज ऑल्सो नोन एज, तो ओपन एक्सेस इसको कहते हैं। 17th क्वेश्चन है, उसका डी पार्ट जो है पेज नंबर 45 पे, इस पर ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। 43rd क्वेश्चन है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो स्केलर चेन इसका आंसर है। लास्ट में जो कीवर्ड दिए हैं उसमें से ये आंसर निकल के आया है। पेज नंबर 54 पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। 44th क्वेश्चन है, स्टाफ फॉर्मूला फॉर पर्सनल एस्टिमेशन वॉज डिवाइज्ड बाय, तो आपकी मॉड्यूल में तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन BLI जो है IS यानी कि बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि SR रंगनाथन जी द्वारा ये दिया हुआ था, लेकिन आपके में ये नहीं दिया है, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है एक तरीके से। 45th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ बुक इज नोन एज, तो कंजर्वेशन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन आप पब्लिक लाइब्रेरी से ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आप गए नहीं, स्कूल लाइब्रेरी में आप गए नहीं, कॉलेज लाइब्रेरी में आप गए नहीं, तो आप पब्लिक लाइब्रेरी में जा सकते हैं, फ्री लाइब्रेरी होती हैं, तो वहाँ पे सेल्फ एजुकेशन आप ले सकते हैं। 47th क्वेश्चन है, IASLIC इज एन एसोसिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी। देखिए फुल फॉर्म में ही आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। देखिए IASL लिखा हुआ है, SL यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। स्पेशल लाइब्रेरी आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसके बारे में लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी दी होती है उसके अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी हुई है आपकी बुक के अंदर, आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं आप इसको। शेल्फ लिस्ट जो है इज मेनली यूज्ड इन लाइब्रेरीज फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन, ये आंसर है इसका। 49th क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या था, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। सबसे पहले देखिए जब वो एस्टैब्लिश हुई तब उसका नाम था कलकत्ता लाइब्रेरी था, लेकिन उसके बाद जब लॉर्ड कर्जन ने उसको मर्ज कर दिया था ऑफिशियल लाइब्रेरी में, तब उसका नाम हो गया था इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इसका आंसर आप इंपीरियल लाइब्रेरी ही लगाएंगे। बहुत कंफ्यूजन भी है बहुत लोगों को, सही बोलूँ तो इसका आंसर जो है इंपीरियल लाइब्रेरी लगाएंगे तभी सही होगा। कलकत्ता लाइब्रेरी भी कुछ लोग लगा के आए हैं, अब देखते हैं क्या आंसर रहता है इसका, लेकिन मेनली जो आंसर है वो इंपीरियल लाइब्रेरी ही इसका आंसर है। और ये पब्लिक लाइब्रेरी जो है भाई ये तमिलनाडु के अंदर है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है तमिलनाडु की, ये 50th क्वेश्चन था। ऐसे ही लाइब्रेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा ही लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लेके आते हैं। ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन में सिर्फ आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड ही जानकारी मिलेगी, लाइब्रेरी की जॉब्स, लाइब्रेरी के बारे में ही सारी जानकारी मिलेगी। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।